Hi. Hi. What's going on? Huh? Paul. लगभग सभी WWE रेसलर्स रिंग में परफॉर्म करने के लिए एक दूसरे नाम का प्रयोग करते हैं, मगर कभी-कभी लोगों की ज़बान फिसल जाती है और वो गलती से रेसलर्स का असली नाम ले लेते हैं। ईवा मैरी ने WWE में वापस आने के थोड़ी देर बाद ही ये किया, अपनी चेली ड्यूड्रॉप के साथ। दोनों एलेक्सा ब्लिस के प्लेग्राउंड पे आए। ईवा मैरी की ब्लिस से ज्यादा बनी नहीं और वो सेट छोड़ के चली गई। बाद में उसी रात एलेक्सा ब्लिस एक टैग टीम मैच में लड़ रही थी। ईवा और ड्यूड्रॉप इसको पास से देखने के लिए आए, बट चीजें कुछ ज्यादा ही पास हो गई। एलेक्सा ब्लिस मैरी की तरफ चलने लगी, जब तक ड्यूड्रॉप ने ब्लिस पे हमला करके उसे बैरिकेड के पार नहीं फेंक दिया। मगर जब ईवा देखने आई तो एलेक्सा ब्लिस गायब थी। इसको देख के ईवा मैरी ने ये कह दिया, लेक्सी कॉफमैन एलेक्सा ब्लिस का असली नाम है। आप बोल सकते हैं कि शायद उनकी ज़बान नहीं फिसली थी, मगर क्लोज कैप्शन में एलेक्सा ही लिखा था। मुझे लगता है ईवा मैरी बस ब्लिस का असली नाम लेना भूल गई थी। जब रैंडी ऑर्टन ने उसके पिताजी की बेइज्जती की, कोडी रोड्स रिंग में वाइपर के साथ उतरने के लिए उतावले थे। इसके आगे ये कोडी का पहला मैच था, तो ये तो हो सकता था कि सब सही ना जाए, मगर ये वो आखिरी आदमी होगा जिससे आप गलती की उम्मीद करेंगे। सुनिए कमेंटेटर जिम रॉस ने क्या कहा। कोडी रेनल्ड्स कोडी रोड्स का असली नाम है। सौभाग्य से हमारे जेआर ने ये गलती जल्द ही सुधार ली। जब वो स्मैकडाउन में ड्राफ्ट हुई थी 2016 में, तो नेओमी ने अपना लुक बदलने का सोचा। वो एक रंग बिरंगा नई पोशाक इस टैगलाइन के साथ लाई, फील द ग्लो। बाद में नेओमी ने निक्की बेला के साथ टीम बनाई और दोनों का स्टेज के पीछे इंटरव्यू हो रहा था। ध्यान से सुनिए निक्की ने क्या कहा। My girl Nikki B here definitely has the glow. Aw, Trent, so sweet. It's true. Thank you. निक्की बेला ने गलती करके नेओमी को ट्रिन बुला दिया, जो ट्रिनिटी का छोटा है और जो नेओमी का असल जिंदगी में नाम है। 2010 के समय NXT एक शो था जिसमें नए रेसलर्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे WWE के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तीसरे सीजन में सारी फीमेल्स कास्ट थी और चैलेंजेस में से एक था निश्चित समय में ज्यादा से ज्यादा कैंडी खाना। उसके बाद रेफरी कैंडी गिनेगा और देखेगा कौन जीता। ध्यान से सुनिए कैली क्या बोल रही है। डिलन हॉर्न्सवॉगल का असली नाम है। मुझे लगता है कैली बस भूल गई होंगी, मगर ये था काफी मजेदार। ये पहली बार नहीं था जब NXT में किसी ने गलती से रेसलर का असली नाम बोला हो। शो के दूसरे सीजन के दौरान नए रेसलर्स को मौका दिया गया था, जो वो चाहे वो फैन से बोलने के लिए। एक रूकी जिसका नाम कवल था ने कुछ अलग करने का सोच के रैप करना चालू कर दिया। वो काफी अच्छा कर भी रहा था जब तक ये हुआ। Riley to just whine and Joe, Michael. कवल जल्दी संभल गए, मगर उनकी जुबान फिसली जरूर थी जब उन्होंने माइकल मैकलिकटी या कर्टिस एक्सेल को उनके असली नाम जो से बुला लिया। मुझे पता नहीं क्यों, मगर NXT में कुछ दिक्कत जरूर है। 2021 में शो के खास हैलोवीन हैवक एडिशन में विक जोसेफ और पुराने WWE रेसलर्स वेड बैरेट कमेंट्री कर रहे थे। NXT के टैग टीम चैंपियन MSK को अपना टाइटल इंपीरियम के खिलाफ एक लंबरजैक मुकाबले में बचाना था। जब रेसलर्स निकल के आ रहे थे, तब कमेंटेटरी टीम से थोड़ी गड़बड़ हो गई। Stu, you would have fit in great with your lumberjack shirt from last week for this matchup. My name is Wade first of all. स्टू स्वाभाविक रूप से वेड बैरेट का असली नाम है, मगर उन्होंने इसे अच्छे से लिया। विक जोसेफ को हालांकि ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। यहाँ तक कि बॉस ने भी गलती से किसी के असली नाम का खुलासा कर दिया था। मंडे नाइट रॉ के शुरुआती दिनों में विंस मैकमैन भी एक कमेंटेटर थे। इरविन आर शेस्टर या IRS, जो कि वैसे ब्रे वाइट के पिताजी थे, एक मैच हार गए थे रेजर रेमन की वजह से। अगले हफ्ते विंस मैकमैन IRS का इंटरव्यू ले रहे थे लाइव फीड के माध्यम से। इंटरव्यू की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही जब विंस ने IRS का असली नाम लेना चालू कर दिया। Mr. Rotundo. Hello, Mr. Rotundo. Can you hear us? We can hear you. IRS का असली नाम माइक रोटंडो था। किस्मत से मैकमैन ने थोड़ी देर में ही अपनी गलती सही कर ली, मगर ये मानना मुश्किल है कि बॉस भी ऐसी गलती कर सकते हैं। एक और मजेदार गलती तब भी होती है जब WWE गलत रेसलर की म्यूजिक बजा देते हैं। स्क्रीन पे आए वीडियो को देखिए कि कैसे प्रोडक्शन टीम ने लोगों के थीम सॉन्ग की अदला बदली कर दी।